हजार बर्क गिरे, लाख आंधियां उठें, वो फूल खिलके रहे हैं जो खिलने वाले हैं। साहिल लुधियानवी की शायरी दिल्ली में बीजेपी के लिए बहुत खास है, क्योंकि 27 साल से जिन फूलों के खिलने के इंतजार बीजेपी कर रही थी, वो सपना पूरा हो गया। बीजेपी अपने चौंकाने वाले फैसलों के लिए जानी जाती है, लेकिन रेखा गुप्ता जैसा कोई चेहरा जो पहली बार विधायक चुना गया और पहली बार में ही दिल्ली के मुख्यमंत्री की दावेदार बन गई और उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया, वो भी तब जब पार्टी के अंदर ही कई बड़े चेहरे थे। ऐसे में रेखा गुप्ता को बीजेपी ने दिल्ली का मुख्यमंत्री क्यों बनाया, इसके पीछे की वजह भी है जो कि काफी हैरान करने वाली है। अब इस तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर 1995 की है, जब रेखा गुप्ता पहली बार राजनीति में उन्होंने कदम रखा था और दिल्ली विश्वविद्यालय में एबीवीपी से महासचिव के पद पर निर्वाचित हुई थी। रेखा गुप्ता के बगल में खड़ी ये लड़की अलका लांबा है। अलका लांबा एनएसयूआई छात्र संघ से अध्यक्ष चुनी गई थी। मतलब रेखा गुप्ता और अलका लांबा ने एक साथ 1995 में राजनीति में कदम रखा था। अलका ने कांग्रेस को चुना और रेखा गुप्ता ने बीजेपी को चुना। पिछले 30 सालों में रेखा गुप्ता ने दिल्ली में अंदर ही अंदर काम करती रही। विधायकी का उन्हें टिकट दिया गया और शालीमार बाग से विधायक बनने के बाद मुख्यमंत्री भी बन गई। दिल्ली में प्रवेश वर्मा से लेकर वीरेंद्र सचदेवा सहित 1 दर्जन से ज्यादा दावेदार थे मुख्यमंत्री के, लेकिन आरएसएस की वफादार होने का फायदा भी रेखा गुप्ता को मिला है। दरअसल आरएसएस की कार्यकर्ता के तौर पर रेखा गुप्ता ने अपनी अच्छी छवि बनाई और आरएसएस बार बार मोदी शाह को यह संदेश देता रहा कि दिल्ली में किसी महिला को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। बताया जा रहा है कि मोहन भागवत ने खुद अमित शाह और मोदी के पास अपना संदेश भेजा था, जिसमें आरएसएस की तरफ से कहा गया था कि दिल्ली में किसी महिला को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। दिल्ली में आरएसएस ने इस बार मेहनत भी बहुत ज्यादा की थी, इसलिए आरएसएस का दबाव भी काम आया। इसके साथ ही रेखा गुप्ता साफ सुथरी छवि वाली नेता हैं, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी उनका नहीं है। रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाए जाने की एक और भी बड़ी वजह मानी जा रही है। बीजेपी अरविंद केजरीवाल को जवाब देने के लिए किसी बनिया चेहरे को ही सीएम दिल्ली में बनाना चाहती थी और इस लिस्ट में 3 ऐसे नाम थे, जिसमें पहला नाम था विजेंद्र गुप्ता का, दूसरा नाम था रेखा गुप्ता का और तीसरा नाम था जितेंद्र महाजन का। ये तीनों ही बनिया समुदाय के चेहरे थे और इनमें से किसी एक को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाना था। इन तीनों में से रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री के लिए चुनी गई, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल की पहले से दिल्ली में लागू फ्री वाली योजनाएं जारी रखना और दिल्ली की जनता से किए गए वादे पूरे करना, यमुना की सफाई और दिल्ली को प्रदूषण से मुक्ति दिलाना रेखा गुप्ता के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। नमस्कार।